देख सकते हैं सुंदरबनी से जहाँ से ओबीसी तिरंगा रैली निकाली गई है। आपने आरक्षण की ओबीसी तिरंगा रैली निकाली गई है। इसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि ये सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर हमारी मांगों को नहीं मानी गई तो हम अगर सरकार जम्मू कश्मीर बना सकते हैं तो इसको लखनपुर पार पहुंचा भी सकते हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं 27% आरक्षण को लेकर सुंदरबनी के अंदर भव्य रैली जो निकाली गई है। ओबीसी मोर्चा तिरंगा रैली जो सुंदरबनी के अंदर आपको आज देखने को मिली, जिसमें उन्होंने 27% आरक्षण की बात कही। अगर हमारे मांगे को नहीं माना गया तो सरकार को आने वाले दिनों में इसका नतीजा भी देखने को मिल सकता है। इन्होंने ये भी कहा है कि ये हमारा कहना नहीं है, जी इन लोगों का कहना, इनका कहना है कि हम अगर कांग्रेस को लखनपुर पार पहुंचा सकते हैं तो बीजेपी को भी आने वाले दिनों में इसका नतीजा देखने को मिल सकता है। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक 100% लागू करो, 100% लागू करो, 100% लागू करो। जिंदाबाद ओबीसी ड्यूटी, जिंदाबाद ओबीसी ड्यूटी, जिंदाबाद। 12-14 नहीं चलेगा, 12-14 नहीं लागू करो, 100% लागू करो, 100% लागू करो। जिंदाबाद लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। 12-14 नहीं चलेगा, 12-14 नहीं चलेगा। आठवीं अधिकार तिरंगा यात्रा दिशा में कटरा से निकलती हुई ये रियासी 27 इन्होंने बड़ी में पहुंची कि 8वीं यात्रा निकल रही है। जिंदाबाद ओबीसी यूनिटी, जिंदाबाद ओबीसी यूनिटी, एससी ओबीसी यूनिटी, जिंदाबाद एससी ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। आज जो है अधिकार तिरंगा यात्रा रैली जो है आज सुंदरबनी में प्रवेश किया है आपने। देखिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये यात्राएं चलती रहेंगी। और ये यात्राएं ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोगों ने कटरा, रियासी, सुंदरबनी अभी पहुंचे हैं। इससे पहले कल भी हम लोग गांव-गांव में जाके तो लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह है इस चीज को लेके। उसका रीजन ये है कि वहाँ के लोगों को ये पता चल रहा है कि उनके कितने अधिकार हैं और क्या वो मांग कर रहे हैं। हमारी जो मांग है और उनकी मांग बिल्कुल सेम है, वो ये कि हमें 27% आरक्षण जो है इस समय शिक्षा में मिलना चाहिए। जो हमें हमारा ओबीसी को 27% आरक्षण अभी ये नहीं दे रहे हैं। अभी जो बात चल रही है इनकी, वो बात चल रही है 11-12, जैसा कि इन्होंने अभी भी न्यूज़पेपर वगैरह में आया था। तो हम लोग सिर्फ सरकार को ये चेताना चाह रहे हैं कि 11-12 जैसी कोई चीज या 13-14 जैसी कोई चीज हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोग आधा % भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कम हो। हमारा टोटल जो 27% है वो हमें मिलना चाहिए। आपका संघर्ष कब तक जारी रहेगा? हमारा संघर्ष जो है लगातार जारी रहेगा। ये यात्राएं रुकने वाली नहीं है। इसके बाद हम लोग 6, 8, 9 अप्रैल को 7, 8, 9 अप्रैल को हम लोग बसोली में और बिलावर में इसके बाद यात्रा कर रहे हैं। वहाँ के गांव के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे बात हो चुकी है। मैं खुद बसोली से हूँ। हमारे वहाँ के जितने भी गांव के लोग हैं जो काफी डीप में लोग रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, उनसे हमारी बात हो चुकी है और अब अभी आगे जाके हम लोग उनको भी जोड़ेंगे। सर, सुंदरबनी के अंदर आज पहुंचे हैं, इसके बाद आपके आगे की और किस तरह की रीति है? कौन से शहरों में आप जाएंगे और ओबीसी जो लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह का अभियान आप? देखिए, अगर मैं सुंदरबनी की बात करूं तो अभी शर्मा साहब आए थे, अरुण शर्मा जी, उन्होंने भी बोला है कि हम लोग आपकी मांग के साथ खड़े हैं क्योंकि हम लोग ओबीसी का वोट लेके यहाँ पे समय जीतते हैं। एक बात। दूसरी बात ये, रविंदर रैना जी जिन्होंने ब्राह्मण कम्युनिटीज को यहाँ पे ओबीसी के उसमें डाला है, हम लोग उनसे भी कहेंगे कि एक बार पुनः विचार करें। ऐसा ना हो कि आप ये जातिवादी तरीका अपना के हम लोगों को खराब करें और उसका रिजल्ट ये निकले कि हम लोग आपको कुर्सी से उतार दें। हमारे यहाँ पे भी कम से कम भी 50 से 55 घर हैं। हम लोग अभी मिल के आए हैं उनसे। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा समर्थन है। अगर ये लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम लोग भी इनकी बात नहीं सुनेंगे। सर, प्रदेश भाजपा इकाई के साथ आपका कोई मेलजोल हुआ है? इस बारे में कोई? देखिए, उनके साथ कोई मेलजोल नहीं हुआ है। वो लोग खुद एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा। देखिए, जब अपने समाज के राइट्स की बात आती है, जो आदमी अपने घर को नहीं देख सकता वो कुछ भी कर ले, वो किसी का नहीं। सर,
रविंदर रैना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनके ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मगर आज दिन तक उन्होंने ओबीसी का जो मामला है इसको उजागर करने में इतनी देरी की। क्या कहेंगे, क्या नाकामी है? देखिए ऐसा है, किसी भी सरकार को अपने आप को साबित करने के लिए सिर्फ 5 साल की जरूरत होती है। उनके पास, बीजेपी के पास पूरे 10 साल थे, उन्होंने हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। मगर सर पार्लियामेंट के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो क्या ऐसे में क्या इस ओबीसी के इस मुद्दे को क्या राजनीतिक तूल तो नहीं दिया जाएगा? क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, राजनीतिक हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राजनीतिक हमारा उतना ही लेना देना है यहाँ तक हमारे हक अधिकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर राजनीतिक तौर पे उन्होंने इन चीजों को दबाने की या करने की कोशिश की तो इसका उस तरीके से जवाब, जैसा बाहर सामने से आएगा उसी हिसाब से उसका जवाब भी दिया जाए। सर ओबीसी का आपने तिरंगा रैली जो निकाली है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का आपको कितना सहयोग रहा है? सर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सहयोग रहा है। मैं कहना चाहूंगा पुलिस वालों का बहुत सहयोग रहा है, ट्रैफिक पुलिस वालों का बहुत सहयोग रहा है। इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमें गांव-गांव से लेके एक गांव से दूसरे गांव तक हमें हमारे आगे चले हैं, हमारे साथ रहे हैं ये लोग, इनका काफी सहयोग रहा है। सर ओबीसी के अंदर के जितने भी लोग आते हैं इनको आप किस तरह का मैसेज करेंगे, क्योंकि आगे भी आपकी जो रणनीति आपने पहले से ही तैयार करके रखी है, तो इसे किस तरह का मैसेज देंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी रणनीति हमारी वहीं की वहीं रहेगी। इन लोगों ने नई रणनीति हमें दी है। इन लोगों ने कल हमें जो संदेश दिया वो ये कहा है कि एक पतीले में 2 सब्जियां नहीं बनेगी, यानी कि 4% और 27% नहीं बनेगा। अभी जो भी करना है, अभी 27% का मतलब 27% है। ये हमारा शॉर्ट मैसेज है। सर लोकसभा चुनावों से पहले यदि आपका अधिकार आपको नहीं दिया गया तो आप आने वाले लोकसभा चुनावों में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सर देखिए, अगर बीजेपी को हम लखनपुर के अंदर लेके आ सकते हैं तो उसको बाहर भी लेके जा सकते हैं, इतना ही मैसेज है। क्योंकि गांव की जुबान मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी जुबान नहीं है, ये गांव की जुबान है कि हम लोग इनके साथ नहीं चलेंगे अगर इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। अभी समय है उनके पास और हम चाहते हैं कि हमारी मांगे जो है वो जल्दी से जल्दी पूरी की। धन्यवाद।